गणेश नगर युवा व्यापारी मंडल आज गणेश नगर मलाड वेस्ट में व्यापारी एकता जिंदाबाद का नारा लगाते हुए सड़क पर आंदोलन किया। व्यापारियों ने बैनर लिए हुए कतार में खड़े थे। बैनर पर लिखा हुआ था, लॉकडाउन का निषेध निषेध निषेध। हम अपनी दुकानें तभी बंद रखेंगे जब सरकार हमको ये सभी मुआवजे देगी। 1 महीने का भाड़ा, 2 लाइट बिल माफ, 3 आदमियों का पगार, 4 व्यापार के लिए लोन। यह सभी मुआवजे मिल जाने पर सरकार जब तक कहे हम अपनी दुकानें बंद रखेंगे, अन्यथा व्यापारियों को जहर दे दो और मार दो, क्योंकि कोरोना से तो नहीं पर लॉकडाउन से जरूर मर जाएंगे। आइए देखते हैं खबर फेस टू फेस की यह रिपोर्ट। गणेश नगर युवा व्यापारी मंडल आज गणेश नगर मलाड वेस्ट में व्यापारी एकता जिंदाबाद का नारा लगाते हुए सड़क पर आंदोलन किया। व्यापारियों ने बैनर लिए हुए कतार में खड़े थे। बैनर पर लिखा हुआ था, लॉकडाउन का निषेध निषेध निषेध। हम अपनी दुकानें तभी बंद रखेंगे जब सरकार हमको ये सभी मुआवजे देगी। 1 महीने का भाड़ा, 2 लाइट बिल माफ, 3 आदमियों का पगार, 4 व्यापार के लिए लोन। यह सभी मुआवजे मिल जाने पर सरकार जब तक कहे हम अपनी दुकानें बंद रखेंगे, अन्यथा व्यापारियों को जहर दे दो और मार दो, क्योंकि कोरोना से तो नहीं पर लॉकडाउन से जरूर मर जाएंगे। आइए देखते हैं खबर फेस टू फेस की यह रिपोर्ट। कृपया सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते ही हमारे साथ में चले, बाकी अन्यथा अपने शॉप के पास ही खड़े रहे। किसी को साथ में आने की जरूरत नहीं है, कोई व्यापारी पीछे नहीं आएगा। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस पे। इस मौजूद है गणेश नगर मलाड वेस्ट पे, जहाँ पर व्यापारियों ने आंदोलन किया है। उनकी मांगे है कि हम अपनी दुकानें तभी बंद रखेंगे जब सरकार हमें मुआवजा देंगे। और यहाँ पर नगर सेवक कमलेश यादव जी आई है, उनसे बात करेंगे। कमलेश जी, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस पे। ये जो यहाँ पे किस चीज़ का आंदोलन हो रहा है? महाराष्ट्र सरकार ने कर्फ्यू के नाम पर पूरी तरह से लॉकडाउन जो दिया है, उसके विरोध में गणेश नगर लालजी पाड़ा के व्यापारी आज पूरी तरह से अपनी दुकानें बंद रख करके अपने दुकान के सामने खड़े होकर के सरकार के ध्यान में लाना चाहते हैं कि सरकार ने जो निर्णय लिया है एकदम गलत है। आने वाले दिनों में सरकार ने यह निर्णय वापस लेना चाहिए। छोटा मोटा हुआ व्यापारी जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता है, देश की ज़रूरतों को पूरा करता है, टैक्स भरता है, उसका परिवार चलाता है, आज उसको सरकार तो कर्फ्यू के नाम पे पूरी तरह से लॉकडाउन किया है, जो पूरी तरह से गलत है। इसी गलत के साथ, इसी गलत का विरोध करने के लिए व्यापारियों के साथ खड़े होकर के हम उनकी मांगों का समर्थन करने के लिए पूरे व्यापारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। गणेश नगर लालजी पाड़ा पूरे चारकोट विधानसभा के उत्तर मुंबई का सांसद, उत्तर मुंबई चारकोट विधानसभा का आमदार और सारे जनप्रतिनिधि इस निर्णय का विरोध करते हैं। उसको समर्थन देने के लिए, यहाँ के व्यापारियों को समर्थन देने के लिए, यहाँ के व्यापारियों का साथ देने के लिए और सरकार को जगाने के लिए हम व्यापारियों के साथ खड़े होकर के उन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं। तो अगर व्यापारियों की मांग पूरी नहीं होती है, कहीं ना कहीं सरकार अगर निर्णय वापस नहीं लेती, तो ये आंदोलन कब तक चलेगा और कहाँ चलेगा? सरकार को देखिए, सरकार हमने बनाई है, हमारे वोट से चुन करके सरकार आई है। सरकार को हमारी बात तो सुननी पड़ेगी। अगर सरकार को लगता है वो निर्णय वापस नहीं ले सकती, तो बात पर उनको क्या करना चाहिए? व्यापारी के यहाँ जो नौकर काम करते हैं उनका पगार दे दीजिए, बिजली का बिल दे दीजिए, जो उनके घर दुकान के भाड़े हैं वो दे दीजिए, और घर चलाने के लिए थोड़ा पैसा दे दीजिए। व्यापारी को कहाँ कुछ पड़ी है, व्यापारी के घर में बैठ जाएगा। लेकिन इन परिस्थितियों में जब हम बिजली का बिल नहीं भर पा रहे हों, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हों, खाने के वांदे हों, नौकर को हम पैसे नहीं दे पा रहे हों, उस परिस्थिति में अगर लॉकडाउन लगाया जाता है तो पूरी तरह से अमानवीय है। उसका विरोध करेंगे। सरकार जब तक निर्णय वापस नहीं लेगी तब तक गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर हम चल करके इस निर्णय का विरोध करते हैं। सरकार को मजबूर करके इस निर्णय को सरकार वापस ले।
बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ नगर सेवक कमलेश यादव जी, जिन्होंने कहा है कि अगर ये निर्णय वापस नहीं लिया जाता है तो ये आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। या तो सरकार आंदोलन वापस ले, या तो जो सभी जितने व्यापारी हैं, जितनी जनता है उनके लिए उन लाइट बिल का या जो पगार का उसकी व्यवस्था करें। मैं कैमरामैन शोएब के साथ इशारा आदमी खबर फेस टू फेस मुंबई। आइए और व्यापारियों से भी बात करते हैं। जी आपका नाम बता रहा है? रामनिवास चौरसिया। क्या आपका व्यापार है? मेरा इमिटेशन दुकान है। इमिटेशन का है? तो अभी बंद हो? जी अभी बंद है। तो आपकी क्या मांग है सरकार को? हमारी मांग है सरकार के हमारा भाड़ा दे, खर्चा दे, हम लोग हमको व्यापार करने का लोन दे। इसके लिए हम लोग बंद करके रखेंगे। जब तक बोलेंगे तब तक, नहीं देंगे तो हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। आपका प्रतिदिन कितना नुकसान हो रहा है? अरे प्रतिदिन 1000-1500 जो नुकसान होता ही है प्रतिदिन। पगार आदमी का अपना है, दुकान का भाड़ा है, 1500-2000 जो नुकसान होता है रोज का। आप क्या जो काम कर रहे हो यहाँ है क्या? यहीं पे है, सब यहीं पे हैं। सब यही यार मैं बोलना चाहता हूँ। आपका नाम बताओ, आपका क्या बिजनेस है? मेरा नाम प्यास है और बैग का दुकान है क्या। और आए दिन ये जो हो रहा है क्या, इसके मुझे जो मुआवजा मिलना चाहिए। दुकान भाड़े का दुकान है क्या, लाइट का बिल माफ होना चाहिए क्या, और 1 महीने का भाड़ा 2 महीना जब तक बंद रखेंगे सरकार बोलेगी जब तक हम लोग बंद रखने के लिए तैयार हैं। और घर का हमारा खर्चा चलाए हो सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। के लिए लोगों का व्यापार भी जरूरी है। व्यापार नहीं होगा घर नहीं चलेगा। क्या सरकार हमारे लाइट के बिल को भरेगी? हमारे नौकरों को पगार को देगी? क्या सरकार यहाँ जो दुकान के भाड़े हैं उसको देगी? अगर सारी व्यवस्था सरकार करती है तो जो भी निर्णय लेगी सारे व्यापारी उसके साथ हैं। लेकिन आपको लाइट का बिल नहीं भरना है, कामगारों के जो हमारे कामगार हैं उनके पैसे नहीं देने हैं, आपको हमारे जो दुकान का भाड़ा है वो नहीं देना है, आप हमारे जो भी खर्चे चलते हैं उसकी व्यवस्था नहीं करोगे, और आप अगर जबरदस्ती बंद करोगे तो सरकार के साथ कोई भी व्यापारी नहीं है। सारे व्यापारी चाहते हैं उनकी दुकानों को उनको रोजगार करने के लिए सारे दुकानदारों को कुछ न कुछ मोहलत मिलनी चाहिए। सुबह 7 से रात को 8 बजे तक हमारी दुकानें खोलने दीजिए। आपको लगता है उसमें कुछ निर्बंध है, आप निर्बंध लगाइए, सारे व्यापारी आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन दुकान बंद करो, धंधा नहीं करने देंगे, व्यापार नहीं करने देंगे, इसके साथ कोई व्यापारी नहीं है। अगर आपको लगता है ये सारी चीज़ें आपको लानी है, व्यापारियों को विश्वास में लीजिए, उनकी ज़रूरत पूरी करिए, लाइट का बिल काटना बंद करिए, बच्चों के हमारे फीस भरिए, हमारे जो प्रॉपर्टी टैक्स का पैसा है भरिए, आपको जो मर्जी है वो करिए। शुरुआत में लोगों ने साथ दिया, 6-6 महीने लॉकडाउन और 6-6 महीने दुकानें बंद रखी। आज वो परिस्थिति नहीं है, आज वो समस्याएं गंभीर रूप ले रही हैं। लोगों को खाने के वांदे हो गए हैं, बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हैं, माता पिता की दवाइयाँ नहीं कर पा रहे हैं, अपने दुकान का भाड़ा नहीं दे पा रहे हैं, दुकान का बिल बाकी है वो नहीं भर पा रहे हैं, टैक्स नहीं भर पा रहे हैं। सरकार जबरदस्ती करती है, पैसे तो सब अपना ले लेती है। अगर उसको पैसे भी चाहिए, लॉकडाउन भी चाहिए, दोनों चीज़ें संभव नहीं है। इसलिए सरकार का ये जो तुगलकी फरमान है, सरकार ने जो कर्फ्यू के नाम पे लॉकडाउन किया है उसका हम सारे व्यापारी निषेध करते हैं। इसकी नैतिक जवाबदारी बनती है लोगों के अंदर विश्वास पैदा करना। बीमारी फैल रही है ये सच्चाई है, लेकिन बीमारी फैलने से रोकने की जवाबदारी लोगों में किस तरह से लोगों में जागरूकता पैदा करना, बीमारी रोकने के लिए लोगों का सहयोग लेना। लोगों के पास आकर के अगर सहयोग लेना चाहेगी सरकार, लोग देने के लिए तैयार है, लेकिन डरा करके अफवाह फैला करके अगर सरकार को लगता होगा मैं इस कोरोना को भगा दूंगा, सरकार सफल होने वाली नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, आने वाले दिनों में सरकार को अगर लगता है कोरोना को भगाना है, व्यापारियों को साथ में लेना पड़ेगा, व्यापारियों की बात को मानना पड़ेगा। नहीं तो ये व्यापारी आज आपको जो रास्ते पे दिखाई दे रहे हैं, अगल बगल में दिखाई दे रहे हैं, आने वाले दिनों में यह व्यापारी दुकान बंद करके सिर्फ शांति बैठने वाले नहीं है। सरकार की पूरी नींव हिलाने का काम ये व्यापारी करेंगे, इतना मैं आपको भरोसे के साथ कह सकता हूँ। जोर जुलूम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुलूम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुलूम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। कृपया सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। व्यापारी
सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते ही हमारे साथ में चले, बाकी अन्यथा अपने शॉप के पास ही खड़े रहे। किसी को सड़क में आने की जरूरत नहीं है, कोई व्यापारी पीछे नहीं आएगा।